हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बेसिकली आज की वीडियो शुरू करने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं एक बार फिर से आप सबके सामने क्लियर कर रही हूँ। दरअसल अभी जो फ्लैश की कहानियाँ हमारे चैनल पे चल रही है तो ये टीवी शो वाला नहीं बल्कि कॉमिक्स के स्टोरीज है, जिसकी कहानी ना टीवी शो से कहीं कहीं बहुत अलग है। मे बी इसलिए मेरे कमेंट बॉक्स में ना मेरे कुछ सब्सक्राइबर को स्टोरी इतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप सबके कमेंट को नहीं पढ़ती हूँ, मैं सबके कमेंट को पढ़ती हूँ और उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाना सोचा। और इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही है तो मेरा सजेशन ये है कि आप ना पहले वो सीरीज जो देखा करते थे उस चीज़ को आप ना एकदम से साइड कर दो और ये जो कहानियाँ चल रही है ना बस उस पर फोकस करो, आपको सब समझ में आने लगेगा। तो अब मेरा ख्याल है मैंने आपके सारे डाउट्स को ख़त्म कर दिया है। तो बस चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वैली वेस्ट को उसकी नई नई स्पीड मिली थी, यानी कि अब से वैली वेस्ट भी अब फ्लैश की तरह ही एक स्पीडस्टर बन चुका है, जहां ये अपने बारे में किसी को बताने के बजाय खुद सबसे छिपकर अपनी पावर्स को अलग अलग तरह से एक्टिविटी कर आजमा रहा होता है और फिर अचानक से कहीं खुद ब खुद ही गायब हो जाता है। वह इस घटना के अब 2 सप्ताह गुजर चुके हैं और अब हमें बैरी को दिखाया जाता है जो कि क्राइम सीन पर एविडेंस इकट्ठा कर रहा होता है। तभी बैरी को ऐसा फील होता है कोई इसे आवाज़ लगा रहा है, पर जब बैरी अपने आसपास देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, तब बैरी इस बात को इग्नोर कर वापस से अपना काम करने लगता है और शाम के वक्त घर लौटने लगता है। तभी वापस से बैरी को वही आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती है और फिर इसके नज़दीक से एक तेज़ सफ़ेद रोशनी पार करती है और फिर कोई शख्स पीछे से बैरी को टच करता है, जिसे महसूस कर बैरी जैसे पीछे मुड़ता है इसे पहले तो कोई खड़ा दिखाई पड़ता है और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। अब इस घटना पर बैरी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दबाजी में हुई कि बैरी को समझ ही नहीं आया कि ये सब सच था या फिर महज बैरी का कोई भ्रम था। क्योंकि पिछली बार जब से बैरी अपनी माँ के कातिल बॉथोर्न से मिला था, इसके दिमाग में वही बचपन की यादें बार बार ट्रिगर कर रही थी। बार बार बैरी के सामने वही नज़ारा आ रहा था कि कैसे जब बैरी 8 साल का था इसने अपनी फैमिली के साथ आखिरी बार साथ में डिनर की थी और रात के वक्त इसकी मां की हत्या हो गई थी। तब उस वक्त नोरा के कत्ल का इल्ज़ाम हेनरी यानी कि बैरी के पिता पर लग गया था, जिसके लिए हेनरी को कई वर्षों तक जेल में भी गुजारनी पड़ी थी। पर असली कातिल के मिलते ही हेनरी को बेल मिल गई थी। वहीं आगे परेशान बैरी अपने पिता के पास आता है और अपने साथ हुए कुछ देर पहले वाली पूरी बात बताते हुए पूछता है, आपको क्या लगता है डैड, ये क्या मेरा कोई भ्रम होगा या वापस से स्पीड फोर्स में कुछ गड़बड़ी हुई है। जिस पर हेनरी बोलता है, वैसे मुझे इन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी तो नहीं है, पर हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढते हैं जिसके पास स्पीड फोर्स से रिलेटेड जानकारियां हो। जवाब में बैरी बोलता है, स्पीड फोर्स में हर किसी का जाना संभव नहीं है, वहाँ सिर्फ स्पीडस्टर ही अपनी मर्जी से आ और जा सकते हैं। और इतना बोल बैरी खुद ही इन सारी बातों के तह तक जाने के लिए निकल पड़ता है और जैसे स्पीड फोर्स की पोर्टल को खोलता है तभी इसे तेज रोशनी में वैली दिखता है जो कि यहाँ पर फंसा होता है, जिसे देख पहले तो बैरी दंग रह जाता है कि आखिर वैली का यहाँ होना पॉसिबल कैसे हो सकता है। पर फिलहाल इन बातों को इग्नोर कर बैरी वैली के हाथ को पकड़कर इसे बाहर खींच लेता है। तब बाहर आते ही वैली काफ़ी खुश होता है और बैरी को शुक्रिया करते हुए अपनी स्पीडस्टर वाली बात बता देता है, जहाँ यह सुनते ही बैरी के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और ये भागकर वैली के बारे में आइरिस को बताने जाने लगता है, जिसे देखकर वैली फिलहाल तो बैरी को ये बोलकर रोक लेता है कि ये इस वक्त सबको अपनी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी बात अब मानकर बैरी यहाँ से सीधे गॉथम सिटी के लिए निकल पड़ता है अपने दोस्त बैटमैन से मिलने के लिए, क्योंकि इस तरीके से वैली के स्पीड फोर्स से बाहर आने वाली बात से बैरी को मन में 1000 क्वेश्चन चल रहे थे, इसलिए बैटमैन के साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाना चाह रहा था। वहीं अब एपिसोड के आखिर में हमें वापस से वही सफ़ेद रोशनी दिखाई पड़ती है जो कि एपिसोड के शुरुआत में बैरी के पास से गुजरी थी। वो और कोई नहीं बल्कि गॉड्स स्पीड था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये गॉड स्पीड कौन है, कहाँ से और क्यों आया है, हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए ना बस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।